दमनदीप के निवासियों को कैसा लीडर चाहिए, चरणदास, चाटुकार या निडर? दोस्तों, दमन के राजनेताओं का स्वाभिमान मर चुका है। वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रशासक के कदमों में किस कदर गिर जाते हैं, आइए देखते हैं वह नजारा। इन वीडियोस को देखकर आप खुद तय कीजिए आपका नेता कैसा होना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ, जिसमें दमनदीप के बड़े बड़े राजनेता किस कदर प्रशासक के समक्ष लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में यह स्पष्ट दिख रहा है। शुरुआत करते हैं विपक्ष के नेता केतन भाई पटेल से, जिन्होंने प्रशासक का सर्वप्रथम अभिनंदन किया। जरा गौर से देखिए, उद्घोषक ने जैसे ही प्रशासक के अभिनंदन की घोषणा की, वैसे ही लगभग दौड़ते हुए केतन पटेल प्रशासक के समक्ष पहुंचे और उनका अभिनंदन किया। इस तस्वीर में आप स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए वे प्रशासक की कैसी खुशामद कर रहे हैं। इनके पीछे देखिए केतन भाई के पिताजी पूर्व सांसद डाया भाई पटेल को, उन्होंने भी प्रशासक की खुशामद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब देखिए दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष सुरेश भाई पटेल को, जिनको दमन में दबंग समझा जाता है। अब उनकी व्यवस्था देखिए, वे भी प्रशासक के समक्ष घुटने टेकते दिख रहे हैं। अब देखिए दमन नगर पालिका के अध्यक्ष यानी शहर के मेयर शौकत भाई मिठानी को, वे भी प्रशासक के पैर छू रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं सांसद लालू भाई पटेल की धर्मपत्नी एवं दमन जिला पंचायत की सदस्य तरुणाबेन पटेल, वे भी तस्वीर में प्रशासक के पैर छूकर खुशामद करती नजर आ रही हैं। अब आगे देखिए दमन के कद्दावर नेता विशाल टंडेल को, वे भी प्रशासक के समक्ष मिमियाते नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं कांग्रेस पार्टी की विजयी उम्मीदवार और जिला पंचायत की उपाध्यक्षा हेमलता बेन। जब सबने अपने घुटने टेक ही दिए हैं तो वे क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी अपने पति ईश्वर भाई पटेल के साथ प्रशासक के दर्शन कर लिए। अब देखिए सांसद लालू भाई पटेल को, उनकी तो बात ही निराली थी। उन्होंने प्रशासक से क्या कहा, आप ही सुन लीजिए। खरेखर अभिनंदन धन्यवाद पात्र છે તમે તમારી વિચાર અને સોચને સરાહના કરું છું। इसके बाद तो प्रशासक महोदय के पैर छूने, आशीर्वाद लेने और चापलूसी करने वालों का तांता लग गया, फिर वो सरपंच हो या काउंसलर हो। अब सभी बारी बारी से प्रशासक के चरणों में गिरने लगे। एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ उमेश पटेल, जो हर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष खुलकर प्रशासनिक तुगलकी फरमानों का विरोध करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के समक्ष जनहित में जो मुद्दे उठाए, जिसकी गवाह खुद जनता है, वह किसी से छुपा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम लोग, हमारा काम तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को सूचित कर रहा है। हम क्यों वहाँ पर जीएमसी के पास जाए? नुमिंदे बैठे हुए गवर्नमेंट के सैलरी ले रहे, गवर्नमेंट उसको सब कुछ बेनिफिट दे रही है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस बार हम लोग भूखहड़ताल नहीं करेंगे, एजिटेशन नहीं करेंगे। हम मरने और मारने पे आएंगे। अधिकारी आज ऐसा हो रहा है कि अधिकारी हमारी सहूलियत के लिए है, मगर वो हम पर गबन करने लगे। आपके पास ऑर्डर है, आपके पास ऑर्डर है, आपके पास ऑर्डर है, आपको कुछ आपके पास ऑर्डर है लाइन लगाने का। मैंने सर्वे कराया, आपके पास ऑर्डर नहीं किया। मैंने अपने उस पे डिस्कशन पे सर्वे कराया। आप कौन होते? मैंने सर्वे कराया। आपके पास कौन होते हैं, मतलब वो बताइए आप कौन होते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं मिलता, आप लोगों को डीएमसी में ऑर्डर दिया है। यही बोल रहा हूँ कि आप लोग, आप सीओ कौन होते हैं? आपको आपने कंसर्न लिया डीएमसी का કાર ઉઠીને એમ ગયા કે આપણે લાલ ગુલાલ પીળા પટાકો ખાતે આપણે અહીંયા ઉપર બેહેલા હતા। તમે રૂલિંગ વાંચ્યું કે નગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ને નગરપાલિકાની વ્યક્તિઓ તમને કઈ વસ્તુ તૂટી નહીં શકે, તો તમારી પરમિશન વગર કેવી રીતે તૂટે? તમે લોકો કેમ નહીં રહી શકો? મારું એમ કહેવાય। તો અગર તમે ઓર્ડર નહીં આપ્યો તો પછી ઓર્ડર આપ્યો કોણ? ઓર્ડર તમે નહીં આપ્યો તો પછી ઓર્ડર આપ્યો કોણ? સીઓ કોણ થાય? તમે જેમ કહેતા કે સીઓ તોડ્યો તો સીઓ કોણ? તમારી મરજી પર સીઓ કેવી રીતે તોડી શકે? તો તમારે તમે પછી આજ જો કરવાના હોય સીઓની રીતે કરવાના, તો પછી આપણી બોડી લોકલ ચૂંટેલી બોડીનો તો મતલબ નહીં મળે। તો તમે કાં તો બધા ધ્યાન રાખી જાય મારું મૂકો, કમસે કમ બીજા જે મરદ માણસો ચૂંટા છે તો કમ સે કમ જવાબ દે તો રહે છે ને ભગત ભાઈ। दमन में दूसरे पॉलिटिशियन है जो उनके पांव में पड़े रहते हैं, वो ऐसी गलती मेरे लिए ना करे, मुझे उकसाने की कोशिश बप्पू भाई पटेल मेहरबानी करके ना करे, क्योंकि दूसरे नेता में और उमेश पटेल में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। दमन के लाख 5 प्रशासक रहे,
उनसे प्रफुल्ल भाई जाके पहले पूछे कि उमेश पटेल क्या है। ये जो हर बार बोलते हैं कि दमन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं हाथी भी बहुत बड़ा है, मगर उसके कान में अगर मच्छर चला जाए तो वो बड़े से बड़े हाथी को भी मार दे देता है। प्रफुल्ल भाई पटेल अपने संयम में रहे, अपनी काबू में रहे, अपने हदों में रहे। दमन में ये जो चल रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी लड़ाई मुहिम लड़ूंगा। दमन जी के हित के लिए फांसी पे चढ़ना पड़ा तो फांसी पे भी चढ़ूंगा। ऐसे पब्लिक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो दमन के अधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। आज मैं अपने होश आवाज से कह रहा हूं कि ये भूख हड़ताल, ये एजिटेशन अब नहीं होगा। अब डायरेक्ट फाइट होगी और डायरेक्ट एक्शन होगा। जैसे दूसरे प्रदेशों में है वैसे ही होगा। ये अधिकारी अगर अपने आप को अपने बाप समझने लगे, दमन उनके बाप की जागीर नहीं है कि हमारे अधिकारों को छीन के वो बेच देगी। मैं तो खुला एडमिनिस्ट्रेटर को बोल रहा हूँ, उसमें जरा भी ऐसी बेसी की ना, ये IAS IPS कोई भी हो, IG हो या SP ASP हो, हम नहीं डरते इनसे। वो हमारे नौकर है और हम उनके बॉस। जरूरत पड़ने पर वे खुद अकेले जनहित में रास्ते पर उतर पड़ते हैं। हिम्मतनगर का रिजेक्ट माल वापस जाओ। अब दमन दीव की जनता को ही तय करना है कि उसे कैसा नेता चाहिए, फट्टू या निडर।